देवघर में एम्स के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देवघर पहुंचे। सबसे पहले देवघर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां से वह सड़क मार्ग से देवघर एम्स पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, मंत्री इरफान अंसारी, एम्स के अध्यक्ष NK अरोड़ा, देवघर एम्स के डायरेक्टर सौरभ वार्ष्णेय, एम्स के पदाधिकारी और जिला प्रशासन के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के धुन से की गई। इसके बाद छात्रों के बीच प्रशस्ति पत्र और मेडल वितरण किया गया। देवघर एम्स में प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। झारखंड के देवघर में देवीपुर में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अस्पताल परिसर में आज 31 जुलाई गुरुवार को दिन प्रथम दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक मौके पर देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस मौके पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, एम्स देवघर के निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय के अलावे गणमान्य अतिथि सहित सैकड़ों की संख्या में मेडिकल के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में एम्स निदेशक डॉक्टर राज सौरभ वार्ष्णेय ने महामहिम राष्ट्रपति एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हुए उन्हें पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया। दीक्षांत समारोह के दौरान महामहिम राष्ट्रपति ने एम्स देवघर से MBBS की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्र छात्राओं को डिग्री प्रमाण पत्र के साथ गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल देने के साथ मेरिट सूची में शामिल विद्यार्थियों को राष्ट्रपति ने अपने कर कमलों से सम्मानित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और कहा कि वे समाज की सेवा करते हुए आदर्श डॉक्टर बने और देश का नाम रोशन करें। वहीं देवघर एम्स निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने भी दीक्षांत समारोह को लेकर अपने विचार साझा करते हुए यह हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में महामहिम राष्ट्रपति की उपस्थिति हम सभी के लिए गर्व का विषय है। हम निरंतर प्रयासरत हैं। एम्स देवघर को चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और मरीजों की देखभाल के लिए क्षेत्र में राष्ट्रीय मानकों पर राष्ट्रपति स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। देखिए देवघर से संवाददाता अरविंद यादव की खास रिपोर्ट। और आज कॉन्वोकेशन सेरेमनी में बीइंग द फर्स्ट बैच हम लोगों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से सम्मानित किया गया है। मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला है एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया है। हम सब बैचमेट्स की 5 साल की मेहनत रंग लाई है। आज हम डॉक्टर का पद अपने नाम के आगे लगा सकते हैं और मैं और मेरे बैचमेट्स का यही रहेगा कि अब अच्छा डॉक्टर बनने के साथ साथ अच्छा इंसान भी हम लोग बनेंगे, सेंसिटिव रहेंगे और सेंसिटिविटी के साथ ही पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। ये संस्थान का पहला दीक्षांत समारोह आज संपन्न हो रहा है और इसमें हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर भारत की प्रथम महिला फर्स्ट सिटीज़न ऑफ द कंट्री माननीय राष्ट्रपति महोदय ने उनको सहमति दी, अपना समय दिया और हमारे बच्चों को आशीर्वाद के स्वरूप उनको कुछ को मेडल और उपाधियाँ प्रदान की और संस्थान को अपने शुभ वचनों से आशीर्वाद दिया। इसमें सभी का योगदान रहा है। संस्थान को अभी 5.5 साल हुए, शुरुआती तौर है, चुनौतियाँ ज़्यादा हैं। खास करके महामहिम को बताया कि देखिए इलाज आदिवासियों का है, सोनी जी के निर्देश पर झारखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक लंबी लकीर खींच रही है, जो मैंने अपने भाषण में कहा। महामहिम ने भी मेरे अप्रिशिएट की, मेरे कामों को प्रशंसा की। आपने देखा मैं 6 महीनों में आप देखिए मैं हर सेक्टर में मैं मजबूत करने का काम किया। अब आने वाले दिनों में आप देखिएगा 6 मेडिकल कॉलेज, जो हमें लगता है इतिहास में अब तक का पहला ऐसा मंत्री है जो काम कर रहा है। डॉक्टर्स आएंगे, हर जिलों में हम डॉक्टर को भेजेंगे। मेडिको सिटी की स्थापना, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनेगा रांची में। जो सपना था हमारी सरकार का, जो सपना हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का था, वो हम एकदम उतार रहे हैं ज़मीन पर। दूसरा है अब रिम्स 2। आदरणीय राहुल गांधी ने कहा कि रिम्स 2 बनाओ तुम जाकर। रिम्स कांग्रेस ने बनाया था, आज कांग्रेस के मंत्री मैं हूँ, बना रहा हूँ, लोगों को दूंगा, समर्पित करने जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है। मुख्यमंत्री जी खुद चाह रहे हैं कि आए दिन जो हमारे पेशेंट बाहर जाते हैं उनका संपूर्ण इलाज रांची में हो। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देखिएगा कि हर सेक्टर में काम होगा। एम्स आज था दीक्षांत समारोह था। बीइंग डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर हूँ और पहले तो मैं एप्रॉन पहना था, आज पहनाया हूँ एप्रॉन। इससे बड़ा गर्व की बात और क्या होता है। और ये पल बहुत कभी सोचा नहीं था कि मैं इस मुकाम पर पहुँचूँगा कि मैं अपने साथियों को, तो पहला है जो MBBS डॉक्टर जो डिग्री कंप्लीट कर रहा है उसको एप्रॉन में पहनाऊँगा, डिग्री में दूँगा। तो एक सब पल भी था और मैं एम्स में कहूँगा, तो मैं कहूँगा कि स्थानीय लोगों पर ध्यान दिया जाए। एम्स बना है तो ऐसा नहीं कि हमारे लोग आए उनके इलाज का
ये बातें मैंने कहा। अच्छा बात है, अच्छा काम करेगा और हम लोग सहयोग भी करेंगे। संथाल परगना में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़े। आपने रांची रिम्स 2 की बात की, देवघर में एम्स में आज दीक्षांत समारोह हुआ, नए डॉक्टर्स आए, लेकिन संथाल परगना के कई ऐसे सुदूरवर्ती इलाके हैं जहां आज भी हेल्थ फैसिलिटी उस मुताबिक नहीं पहुंची है। देखिए वो जो बात आप जो बात बोल रहे हैं लेफ्टिस्ट तो था, अब उसको हम कमी कर रहे हैं ना। ये बात सही है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, स्टाफ नहीं है, पैरामेडिकल्स नहीं है, हॉस्पिटल बिल्डिंग तो बनी लेकिन संचालन हम लोग नहीं कर पाए, फैकल्टी हमारे पास नहीं है, तो हम आ रहे हैं ना। स्वास्थ्य ये मेरा परम सौभाग्य है कि भगवान शंकर की असीम और अनुकंपा से श्रावण मास में बाबा नगरी वैद्यनाथ धाम देवघर में आने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। इस परम पावन धरती पर ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी। शिव और शक्ति दोनों के आशीर्वाद से सिंचित इस पवित्र धरती को मैं नमन करती हूँ। आज का ये दीक्षांत समारोह परंपरागत श्रावणी मेला के दौरान आयोजित हुआ है। ये कहा जा सकता है कि हम सभी की और विशेषकर एम्स देवघर की पूरी टीम की ओर से बाबा देवघर धाम, बाबा बासुकीनाथ धाम और हृदय पीठ की कृपा की धारा बह रही है। एम्स देवघर के साथ मेरी विशेष स्मृति जुड़ी हुई है। 25 मई 2018 के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सिंदरी से इस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया गया था। उस शुभ अवसर पर झारखंड के राज्यपाल के रूप में वहाँ मैं उपस्थित थी। इस संस्थान के शिलान्यास का वो दिन ऐसा लगता है जैसे काल ही की बात है। आज इस संस्थान के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने का अवसर भी मुझे मिला है। इस प्रकार एम्स देवघर की विकास यात्रा में मेरा विशेष संबंध बन गया है। झारखंड में एम्स देवघर जैसे उत्कृष्ट संस्थान की प्रगति को देखकर मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है कि इसके लिए मैं एम्स देवघर से जुड़ी वर्तमान और पूर्ववर्ती सभी लोगों की प्रशंसा करती हूँ।